once again on Eduxarium. Today we are going to discuss the topic Ohm's law. So today's topic is Ohm's law. In this video we are going to know what is Ohm's law and Ohm's law basically give the relationship between current and voltage, how current and voltage are related with each other. This is given by the Ohm's law. ये Ohm's law ने दिया था रूल्स, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो आप बताओगे Ohm's law गिव द रिलेशनशिप बिटवीन करेंट एंड वोल्टेज. ओम्स, साइमन ओम्स इनका पूरा नाम था, ठीक है. ओम्स गिव्स द रिलेशनशिप Ohms give the relationship between current and voltage, ठीक है. तो इन्होंने बताया था कि हाउ करंट एंड वोल्टेज आर रिलेटेड विथ ईच अदर. तो यही हम लोग जानेंगे. तो क्या बताया था इन्होंने, इसको देखते हैं हम लोग. तो इन्होंने बताया था, तो यहां से स्टेटमेंट इनका स्टार्ट होता है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जब भी स्टेटमेंट आप स्टार्ट करते हो तो एपोस्ट्रोफी के कॉमा के अंदर में आप यूज करते हो, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ends of conductor. Current is directly proportional to potential difference across the ends of conductor, providing, लेकिन इसके साथ कंडीशन है क्या, प्रोवाइडिंग फिजिकल कंडीशन में टेम्परेचर हो गया, ठीक है, और भी जो फिजिकल ये कंडीशन है उनको क्या करना है, सेम रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए. Providing physical condition remains same. बहुत सारा स्टेटमेंट आप यूज करते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर से. तो दैट मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर, सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही नहीं वेरीफाई हो पाएगा, और भी अगर वहां पे बहुत सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो अगर चेंज हो गया, प्रेशर भी अगर चेंज हो गया तो आपका फिर वो वेरीफाई नहीं हो पाएगा. तो फिजिकल कंडीशंस जो भी हैं वो सेम होना चाहिए, ठीक है. तो ये इसका स्टेटमेंट है. तो बेसिकली आप ये भी कह सकते हो कि ओम्स लॉ इज स्पेशली वेरीफाइड व्हेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर रिमेन्स सेम. ओके. तो मैथमेटिकली हम लोग इसको क्या बात करते हैं, आपने बताया कि करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, आपने बताया, ठीक है. तो दैट मीन्स कहने का मतलब है कि I प्रोपोर्शनल टू V. वी कैन राइट डाउन दिस, और V प्रोपोर्शनल टू I, इसको हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. तो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल जब हम लोग रिमूव करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे रेसिस्टेंस, ठीक है. तो ये यहां से आपको मिल जाएगा V इक्वल टू IR, ठीक है. आप बताओगे वेयर R इज proportionality constant known as resistance. इसको हम लोग यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम यूज हुआ उसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस. रेसिस्टेंस क्या होता है, तो आप बताओगे रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर that oppose the flow of current in that conductor, ठीक है. किसी भी कंडक्टर में करंट के फ्लो को जो अपोज करता है कंडक्टर के, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस. जैसे मोशन चैप्टर आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, वहां पे फ्रिक्शन का जो रोल होता है, जस्ट यहाँ पे रेसिस्टेंस का वही रोल है. जैसे वहां पे मोशन जब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वो वहां पे फ्रिक्शन जो होता है बॉडी के मोशन को अपोज करता है, ठीक है. तो उसी तरीके से यहाँ पे जब करंट के फ्लो की बात हम लोग करते हैं, तो जब भी कंडक्टर में करंट का फ्लो होने लगता है तो करंट के फ्लो को
एक्सट्रैक्ट करता है, अपोज करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है कौन? रेसिस्टेंस। ठीक है, चलो हम लोग रेसिस्टेंस को देखते हैं। ये हम रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अब रेसिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज रेसिस्टेंस? तो आप बताओगे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर which opposes the flow of current in conductor। ठीक है, ये कंडक्टर का वैसा प्रॉपर्टी होता है जो उस कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं होने देना चाहता है। ठीक है, दैट मीन्स इसको इनहेरेंट प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हो, जैसे आपने फ्रिक्शन को बोला था उसी टाइप्स का। ठीक है, और जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस आपका हो गया इज ओम। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ये सिंबल से। एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस ओम कहलाता है। क्लियर है? चलो, तो ओम्स के लिए यहां पे आप लिख सकते हो आर का क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर। आपने ड्राइव किया तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई। तो इसको आप ये कह सकते हो कि रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द करंट इज आल्सो नोन एज रेसिस्टेंस। तो इसको भी हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। तो जब इतना आ गया तो अगर हम लोग यहाँ पे V इक्वल टू 1 वोल्ट पुट करें, I इक्वल टू 1 एम्पियर पुट करते हैं, तो रेसिस्टेंस इक्वल टू आ जाता है यहाँ पे 1 ओम। यहाँ से 1 ओम हमको डिफाइन करना है। व्हाट इज 1 ओम? ठीक है, तो देखो अब हम लोग यहाँ से डेफिनेशन ऑफ 1 ओम कर रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ 1 ओम, तो क्या आप बोल रहे हो? रेसिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम। Resistance of conductor is said to be 1 ohm when there is potential difference across the end of conductor, across the ends of conductor is 1 volt making allow flow of current of 1 एम्पियर। ठीक है, किसी भी रेजिस्टेंस को हम लोग 1 ओम तब बोलेंगे जब वहां से उसके इंच का पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर का 1 वोल्ट होता हो और उस 1 वोल्ट के जरिए वो 1 एम्पियर करंट फ्लो करने के लिए उसमें से अलाउ करता हो, तो ये कहलाता है 1 ओम। डेफिनेशन ऑफ 1 ओम आपका हो गया यहाँ से। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम लोग आईवी ग्राफ देखें। तो आईवी ग्राफ हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग आईवी ग्राफ और VI ग्राफ देखते हैं। ठीक है, तो चल सबसे पहले हम लोग IV ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, IV ग्राफ कहने का मतलब कि आप करंट को प्लेस करोगे Y एक्सिस पे, वोल्टेज को प्लेस करोगे X एक्सिस पे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा IV ग्राफ। एक मिनट, हम लोग देखते हैं IV ग्राफ और VI ग्राफ। ठीक है, तो देखो IV और VI का मतलब आपको समझ लेना है पहले।
ये जब भी होता है फर्स्ट वैल्यू x का, सेकंड वैल्यू y का, फर्स्ट वैल्यू x का और सेकंड वैल्यू y का ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर IV ग्राफ की बात करते हैं, सबसे पहले IV ग्राफ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, x एक्सिस पे हम लोग I को प्लॉट करते हैं और y एक्सिस पे जो होता है हम लोग v को प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये x एक्सिस आपका हो गया, ये y एक्सिस हो गया। तो x एक्सिस पे I को प्लॉट कर रहे हो, y एक्सिस पे v को प्लॉट कर रहे हो। तो चूंकि इसमें जो ग्राफ होता है वो मिलता है स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग टू द ओरिजिन, क्योंकि v प्रोपोर्शनल टू द I होता है, और ऐसा जब भी होता है तो जो ग्राफ होता है दैट इज स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो इस टाइप का आपको ग्राफ मिलेगा। और यहां से अगर आपको कैलकुलेशन करना होगा r का, अगर आपको कह रहे कैलकुलेशन ऑफ r फ्रॉम द IV ग्राफ, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कैसे कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन जैसे इसको हम लोग ओ ले लेते हैं, ए हो गया कैलकुलेशन ऑफ r फ्रॉम IV ग्राफ, ठीक है। तो r का कैलकुलेशन करेंगे तो जस्ट ये क्या हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा स्लोप ऑफ OA, ठीक है। OA का स्लोप निकालेंगे। OA का स्लोप कहने का मतलब कि OA का जो स्लोप हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा वर्टिकल डिस्टेंस बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस पे v है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पे आपका नाम कोई ले लो आप, ठीक है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि AB बाई OB, ठीक है। AB में क्या है, AB में आपका v है और OB में क्या है, I है, ठीक है। तो यहां से आपको मिल गया OA। OA किसका, v बाई I इक्वल टू क्या होता है, R। तो R इक्वल टू आपके पास हो जाएगा v बाई I। तो दैट मीन्स इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो आपको अगर पूछे कि हाउ वी कैलकुलेट द R फ्रॉम द IV ग्राफ, तो आप बताओगे वी डायरेक्टली कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द ग्राफ, है ना। अगर स्लोप ऑफ ग्राफ डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हो तो वहां से रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब यहां से हम लोग देखते हैं VI ग्राफ से। अगर हम लोग VI ग्राफ की बात करते हैं तो VI ग्राफ में x एक्सिस पे आप V पुट करोगे, y एक्सिस पे आप पुट करोगे I, ठीक है। तो इसमें भी ये ग्राफ आपको ऑब्टेन होगा। तो यहां से अगर इस ग्राफ की बात करते हो तो यहां से अगर कैलकुलेशन ऑफ R करना होगा आपको, कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो देखो अगर यहां से हम लोग स्लोप ऑफ OA निकालते हैं, स्लोप ऑफ OA, तो ये मिल जाएगा जस्ट AB बाई OB। AB किसका वैल्यू है, I का, OB किसका वैल्यू है, V का। तो I बाई V मिल गया, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए V बाई I, क्योंकि R इक्वल टू होता है V बाई I। तो यहां से मिल जाएगा, यहां से रेजिस्टेंस इक्वल टू आप निकालोगे 1 बाई स्लोप ऑफ VI ग्राफ, 1 बाई स्लोप ऑफ VI ग्राफ, ठीक है। 1 बाई स्लोप ऑफ VI जब ग्राफ करोगे तो ये मिल जाएगा 1 बाई V बाई, यहां से मिल जाएगा 1 बाई V बाई I, ठीक है। I बाई V यहाँ पे मिल रहा है आपको, लेकिन ये हमें चाहिए नहीं। यहाँ से 1 बाई R इक्वल टू कैलकुलेट करना, यहाँ से इसको छोड़ दो, यहाँ पर हम लोग आते हैं। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू हमें चाहिए V बाई I, तो उसको लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका रेसिप्रोकल करना होगा। तो 1 बाई V अपन में I, तो I अपन में V, 1 बाई V अपन में नहीं, I बाई V हो जाएगा। तो दैट मींस V बाई I यहाँ से आपको ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है। तो R इक्वल टू हम लोग डायरेक्टली टेकअप करेंगे 1 बाई स्लोप ऑफ VI ग्राफ, और VI ग्राफ से हम लोग R निकालेंगे 1 बाई स्लोप ऑफ VI ग्राफ, और IV ग्राफ से हम लोग जब चलेंगे तो डायरेक्टली वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू द स्लोप ऑफ IV ग्राफ, ठीक है। डायरेक्टली स्लोप वहां से निकाल लेंगे IV ग्राफ का, तो वहां से हमें पता चल जाएगा रेजिस्टेंस, क्लियर है। और यहाँ पे आपको माइंड में रखना है कि जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन IV ग्राफ मतलब I और V, तो ये जस्ट स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होता है स्टार्टिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से स्टार्ट होके स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगा,
क्योंकि अगर कोई भी दो क्वांटिटी है और वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हमें वैसा ही ग्राफ ऑब्टेन होता है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने देखा ओम्स लॉ। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।